ठीक है, ये कोड यूज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे गाइडेंस का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे गाइडेंस का बच्चों आप लाभ ले सकते हैं। ठीक, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था बच्चों फर्रुखियर की, आज हम चर्चा करेंगे, कल हमने चर्चा किया था बहादुर शाह की। बहादुर शाह यानी औरंगजेब का बड़ा बेटा, कल बहादुर शाह की चर्चा हुई थी। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में कल हमने आपको बताया था। आप पढ़ रहे हैं बच्चों उत्तर मुगल काल। औरंगजेब के 3 संतानें यानी इनके 3 पुत्र थे। औरंगजेब के बच्चों कितने पुत्र थे? 3। इनमें बड़ा बेटा कौन था बच्चों? मुअज्जम। मुअज्जम इनका बड़ा बेटा था। मुअज्जम के बाद आजम दूसरा बेटा, और तीसरा कामबख्श, कामबख्श था बच्चों। ठीक, मुअज्जम के भी 4 पुत्र थे। मुअज्जम के बच्चों 4 संतानें मुअज्जम की थी। पहला बेटा इसका जहादर शाह, जहादर शाह, दूसरा अजीमुशान, अजीमुशान, और तीसरा रफ़ी-उश-शान, तीसरा बेटा रफ़ी-उश-शान, चौथा बेटा जो है इसका चलिए एक अभी नहीं याद आ रहा है। इसके बाद रफ़ी अजीमुशान का बेटा था बच्चों कौन? फर्रुखियर। अजीमुशान का बेटा कौन है? फर्रुखियर। रफ़ी-उश-शान का बेटा है बच्चों रफ़ी-उत-दरजात, रफ़ी-उत-दरजात, जो आपको मैंने कल आपको एक सीक्वेंस बनाया था जिसमें इन सबका हमने क्रम बच्चों तय किया था, और आपको वहाँ पर हमने बताया था कि क्या क्रम है इन बादशाहों का। ठीक है, और अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा बच्चों तो आपको थोड़ा सा पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, और चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो चर्चा होगी वो होगी बच्चों किसके बारे में? जहादर शाह के बारे में, फर्रुखियर के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, मे बी शायद ये जहान शाह है बच्चों, चौथा बेटा इसका जहान शाह, जहान शाह। ठीक, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसके किसके बारे में चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं, पहले से इसको जानते रहिए। जहादर शाह के बारे में चर्चा होगी। ठीक, फर्रुखियर के बारे में चर्चा होगी, रफ़ी-उत-दरजात के बारे में चर्चा होगी, और रफ़ी-उत-दौला के बारे में चर्चा होगी। ठीक, मोहम्मद शाह के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 3 लोगों की चर्चा करें उत्तर मुगल काल में, और यही सीक्वेंस है बच्चों। औरंगजेब के 3 बेटे, 3 में आजम के 4 बेटे, फर्रुखियर अगला शासक बनेगा क्योंकि पहला शासक ये, दूसरा ये, तीसरा बच्चों ये बनेगा, चौथा बादशाह ये बनेगा, पांचवा बनेगा रफ़ी-उत-दौला। पांचवा कौन बनेगा? रफ़ी-उत-दौला बनेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए फटाफट सभी लोग, एक साथ जो है बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। अंकिता पांडे वेलकम है बेटा आपका। मोहित रिचारिया वेस्ट वेलकम। अंकिता बेटा नाम तो याद नहीं रखना, लेकिन आपको कम से कम ये क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके बाद है, क्योंकि इसलिए मैंने ग्राफ बनाया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार आप लोग दिल से लाइक एंड शेयर करिए ताकि हमको भी लगे कि नहीं इतनी रात को जगना उचित है। समझ रहे हैं नहीं? अगर मुझे लगेगा कि बच्चे भाई कम से कम 50-60 बच्चों के ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इतनी रात को पढ़ाने का। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों किसकी? जहादर शाह की। किसकी चर्चा होगी? जहादर शाह। आइए देखते हैं। जहादर शाह कहते हैं बच्चों ये मोहम्मद
बहादुर शाह के बाद यानी मुअज्जम के बाद क्या बनता है, शासक बना। और जहादर शाह के समय आप देखेंगे कि जहादर शाह के समय कहा जाता है कि जब मुअज्जम यानी बहादुर शाह जब शासक था बच्चों, तो बहादुर शाह के समय ही कहीं न कहीं जो राजमहल का दरबार था वह षड्यंत्रों का एक अड्डा बनना शुरू हो गया था, जहां पर मंत्री जो है अपने आप को दो दलों में विभाजित कर रहे थे। और बहादुर शाह के समय ही राजमहल दो दलों में विभाजित हो गया था। कल हमने चर्चा किया था ईरानी दल और तुरानी दल। ठीक, कहा जाता है कि बच्चों जुल्फिकार खां ईरानी दल का सदस्य था। कल हमने आपको बताया था ईरानी दल का नेता था कौन, जुल्फिकार खां। अब जहादर शाह जो है उसी जुल्फिकार खां यानी ईरानी दल के नेता की क्या करता है, मदद लेता है बच्चों। जुल्फिकार खां का पिता कौन था, असद खां। कल हमने आपको बताया था, कल की क्लास अगर आप याद होगी आप लोगों को तो। कहते हैं कि जहादर शाह क्या किया बच्चों कि जहादर शाह जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह के मरने के बाद इनके पिता कौन है, बहादुर शाह। कहा जाता है कि बहादुर शाह की जब मृत्यु हुई तो आप देख सकते हैं बच्चों कि पद का लालच इतना बड़ा था कि इनके जो चारों बेटे थे, चारों बेटे माने जहादर शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहान शाह, इनके जो चारों बेटे थे, इन्होंने पद के लिए यानी मुगल बादशाहत की गद्दी के लिए आपस में इतना ज़्यादा उलझ गए युद्ध में बच्चों कि कहा जाता है कि पिता को चिता की अग्नि भी देनी है या उनका दाह संस्कार भी दफनाना भी है, ये भूल गए। कहा जाता है कि पद के लालच में ये चारों बेटे आपस में क्या हुए, उत्तराधिकार संघर्ष लड़ना शुरू कर दिए। और इस उत्तराधिकार संघर्ष की वजह से कहा जाता है कि बहादुर शाह का शव जो है 1 माह तक बच्चों दफनाया नहीं गया। इनका शव जो है दफनाया नहीं जा सका क्योंकि इनके चारों बेटे आपस में उत्तराधिकार युद्ध की क्या लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ते थे। कहते इतना तो दुर्भाग्य किसी पिता का नहीं होगा जितना दुर्भाग्य बच्चों बहादुर शाह का हुआ। ठीक है, और जब ये चारों बेटे उत्तराधिकार युद्ध लड़ लिए उसमें विजय किसकी होती है, जहादर शाह की होती है। और जहादर शाह की जो विजय हुई, इस विजय में सबसे बड़ा अहम योगदान रहा किसका, जुल्फिकार खां का। किसका रहा बच्चों, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां का इसमें सबसे अधिक योगदान था। और यह योगदान 2 तरीके से आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि जुल्फिकार खां बच्चों ये असद खां का बेटा था। असद खां बहादुर शाह के समय क्या था, वजीर था। और ये ईरानी दल के दोनों नेता हैं। किस दल के नेता हैं, ईरानी दल के नेता हैं। और इनकी मदद से बच्चों जहादर शाह क्या बनता है, शासक बना। कहा जाता है कि जहादर शाह ने बच्चों मैंने अपने पिता बहादुर शाह की गद्दी को क्या किया, प्राप्त किया। उसमें सहयोग किसका लिया उसने, जुल्फिकार खां का। अब देखिए कहा जाता है कि जुल्फिकार खां ने सहयोग तो कर दिया, लेकिन जुल्फिकार खां भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है बच्चों। ठीक है, कहते हैं जुल्फिकार खां की मदद से जहादर शाह गद्दी पर बैठता है तो बदले में जुल्फिकार खां को 2 चीजें दी गई। एक, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का पद मिला। और दूसरा बच्चों इसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया। दक्कन का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। दक्कन का क्या बना बच्चों, सूबेदार बना। दक्कन का सूबेदार बना। अब देखिए ये दोनों पद जो है दिए गए किसको, वजीर, और वजीर का पद और दक्कन के सूबेदार का पद ले लिया किसने, जुल्फिकार खां। इन पदों को अगर आप गौर से देखिए तो एक तरफ जो है दक्षिण भारत का सूबेदार बनकर बैठ गया और दूसरी तरफ वजीर का पद लेकर बच्चों राजमहल की रणनीति में भी अपना एक अहम योगदान ये बनाए रखा। यानी राजमहल में भी अपने हस्तक्षेप को ये क्या किया, बनाए रखा। ठीक, तो इससे इसके दोनों तीर बच्चों सध रहे थे। और कहा जाता है इसका ये परिणाम हुआ कि ये वो जुल्फिकार खां है बच्चों। कहा जाता जुल्फिकार खां के पहले ही दलगत राजनीति तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन जहादर शाह के समय तक आते आते जहादर शाह की अयोग्यता का ये प्रतिफल दिखाई दिया कि इनके समय बच्चों जो दल थे वो आपस में ही क्या करने लगे, वर्चस्व की लड़ाई लड़ना शुरू हुए। यानी अब जो है लड़ाई सिर्फ बादशाहत की पदवी को लेकर नहीं था, अब लड़ाई जो है बच्चों किंग मेकरों में भी था। जो ईरानी दल और तुरानी दल थे बच्चों उनमें भी आपसी संघर्ष आपको दिखाई देगा। और कहा जाता है कि इनके राजमहल में यानी जहादर शाह के राजमहल में बच्चों
देखा गया कि जो बहादुर शाह के समय राजमहल सिर्फ 2 दलों में बटा था, इनका राजमहल जो है षड्यंत्रों का गढ़ बन जाता है और वह 4 दलों में बच्चों क्या हुआ, विभाजित हो गया। यानी जहादर शाह की कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इनके समय जितने भी मोहरे थे, जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे, हर व्यक्ति अपने लाभ को साधना शुरू कर देता है और जहादर शाह को कमजोर करना बच्चों क्या करता है, शुरू होता है। इसको कहा जाता है कि किंग मेकर का दौर यानी राजा बनाने का दौर जो है कब से शुरू होता है, जहादर शाह के समय से शुरू होता है। और उसका कारण ये था क्योंकि मुगल बादशाहत का पद इतना कमजोर हो गया कि मुगल बादशाह बनाने वाले पैदा होने लगे। यानी पहले होता था कि बादशाह मंत्रियों का पद आवंटन करता था, लेकिन अब वही मंत्री बादशाहत के पद का आवंटन करना शुरू करते हैं। और कहा जाता है कि जहादर शाह की कमजोरी का परिणाम ये हुआ कि जहादर शाह का राज दरबार जो है 4 ग्रुपों में बट गया। ठीक, एक गुट जो है कहा जाता है कि इनके राजमहल में गुटबाजी दल बनने शुरू हो गए। दल बनने शुरू हो गए। कौन कौन से दल बने बच्चों? पहला दल किसके नेतृत्व में काम कर रहा था? जहादर शाह के, जुल्फिकार खां के। पहले दल का नेता कौन है? जुल्फिकार खां। पहले दल का नेता कौन है बच्चों? जुल्फिकार खां। दूसरे दल का नेता कौन है? चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां जो हैदराबाद का क्या है? निजाम। और ये बच्चों आपको पता है कि ये तुरानी दल का नेता है। ये तुरानी दल का नेता है। और आपको ये पता है ये ईरानी दल का नेता है। इसमें एक दल, 2 दल और है बच्चों। 2 दल में एक है आपका कोकलतास जो बहादुर शाह का धाय भाई है। धाय भाई मतलब इसको कह सकते हैं कि जिसने बहादुर शाह को पाला पोसा था उनका बेटा है। ठीक है, कोकलतास। कोकलतास यानी जिसने बहादुर शाह को पाला पोसा था उनका बेटा है। ये बहादुर शाह का धाय भाई बोला जाता है बच्चों। और तीसरा बादशाह की प्रिय रानी लाल कुंवर, जिससे प्रेम करते थे कौन? जहादर शाह। प्रिय रानी लाल कुंवर। लाल कुंवर बच्चों एक नृत्यांगना थी। कहा जाता है कि लाल कुंवर से मोहब्बत करता था कौन? जुल्फिकार खां। और लाल कुंवर के प्रेम में ही बच्चों हमेशा डूबा रहता था। लाल कुंवर मूलतः क्या थी? एक नृत्यांगना थी। अब आप देख सकते हैं कि इन 4 षड्यंत्रकारियों के जाल में फंसा हुआ है कौन? जहादर शाह। कहा जाता है कि लाल कुंवर से इतनी मोहब्बत करता था कि इस लाल कुंवर को जहादर शाह ने बच्चों इम्तियाज महल की उपाधि दिया था। इम्तियाज महल की इसको क्या करता है? उपाधि देता है। इम्तियाज महल की टाइटल देता है किसको? लाल कुंवर को। ठीक है, लाल कुंवर को इम्तियाज महल की क्या देता है? टाइटल यानी उपाधि देता है। तो ये 4 षड्यंत्रकारी बच्चों काम कर रहे हैं किसके खिलाफ? जुल्फिकार खां के। यानी जुल्फिकार खां को यानी उनका हितैषी बनने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है जुल्फिकार खां का जो ड्यूरेशन, जुल्फिकार खां का नहीं बच्चों, माफ करिएगा, जहादर शाह का। जहादर शाह का जो ड्यूरेशन है वो 1712 से 13 यानी मात्र 1 साल। मात्र 1 साल। ठीक, 1 साल शासन रहा। कहते हैं इसी समय क्या हुआ कि जुल्फिकार खां जिस समय सत्ता का संचालन कर रहा था बच्चों, उसी समय अजीमुस्सान जुल्फिकार खां के भाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो जुल्फिकार खां का भाई है वो भाई कौन है? 4 भाई हमने बताया ना, 4 भाई हमने बताया था। जहादर शाह के 4 भाई थे, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह। तो अजीमुस्सान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई अजीमुस्सान की, तो उस समय इनका बेटा फरखुशियर, ये बंगाल का क्या था बच्चों? गवर्नर था, बंगाल का सूबेदार था फरखुशियर। बंगाल का बच्चों क्या था? सूबेदार था फरखुशियर। कहते हैं जब फरखुशियर को ये पता चला कि हमारे पिता अजीमुस्सान की मृत्यु हो गई,
तो फर्रुखियर बच्चों मुगल बादशाहत का क्या करता है, दावा करता है, ठीक है, क्योंकि पिता ने अपने भाई से हारा था, अजीमुस्सान हारा था किससे, जहादर शाह से, लेकिन बेटा इस अपमान का बदला लेना चाहता है और जहादर शाह को हटाकर मुगल बादशाहत की गद्दी को पाना चाहता है कौन, फर्रुखियर। और जब ये अजीमुस्सान मरा तो अजीमुस्सान के मरने के बाद फर्रुखियर बच्चों बंगाल से आगे बढ़ता है और बंगाल से आगे बढ़ने के बाद पटना यानी बिहार में अपने को बंगाल का क्या, अपने को मुगल बादशाह घोषित किया। इसने क्या किया बच्चों, अपने को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन कहा जाता है फर्रुखियर की माँ जो इस समय आगरा में थी बच्चों, वो इस बात को बखूबी जानती थी कि फर्रुखियर में वो औकात नहीं है कि वो जहादर शाह से गद्दी को छीन सके। इसके लिए जरूरी था कि किसी दल की मदद फर्रुखियर को मिले। तो कहा जाता है कि फर्रुखियर की माँ ने उस समय मदद मांगा किससे, इलाहाबाद के सूबेदार थे उस समय बच्चों, इलाहाबाद में इलाहाबाद के सूबेदार हुआ करते थे सैयद बंधु। इलाहाबाद के सूबेदार थे कौन, सैयद बंधु। सैयद बंधु में दो भाई थे बच्चों, दो भाई थे, सैयद अली बराहा, अब्दुल्ला अली, सैयद, इनको सैयद भी कहा जाता है, अब्दुल्ला भी कहते हैं, सैयद अली बराह और हुसैन अली बराह, दूसरा हुसैन अली बराह। ये बच्चों सैयद बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, ये अली बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। कहते हैं इन दोनों भाइयों से फर्रुखियर की माँ ने बच्चों क्या मांगा, मदद मांगा। फर्रुखियर की मदर ने इन दोनों भाइयों से मदद की गुहार लगाई कि भाई आप हमारे बेटे की मदद करिए, फर्रुखियर को बादशाह बनने में क्या करिए, भूमिका निभाइए। सैयद बंधुओं ने बच्चों फर्रुखियर की माँ की क्या की, सुनवा, मैंने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। वैसे सैयद अली का जो फेमस नेम है वो है अब्दुल्ला, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला ज़्यादा फेमस है, अब्दुल्ला अली बरा, ठीक। तो कहा जाता है कि फर्रुखियर की माँ ने जब इन दोनों बंधुओं से गुहार लगाया कि आप हमारे बेटे की मदद करिए, तो इन अली बंधुओं ने बच्चों मदद करने का क्या किया, आश्वासन दिया। और यहीं पर बच्चों पहली बार इन अली बंधुओं या सैयद बंधुओं ने मिलकर फर्रुखियर को बच्चों क्या बनाया, नवाब बनाया। और फर्रुखियर जब नवाब बना तो कहा जाता है उसने जहादर शाह को युद्ध में पराजित करके क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो जहादर शाह की बच्चों यहाँ क्या हो गई, हत्या हो गई। और फर्रुखियर इन अली बंधुओं या सैयद बंधुओं की मदद से क्या बनता है, बादशाह बनता है, ठीक है। ये क्या बना बच्चों, बादशाह बना, कौन, फर्रुखियर। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो फर्रुखियर बच्चों, कहा जाता है इसको लंपट मूर्ख कहते हैं फर्रुखियर को, ठीक। कहा जाता है कि जो फर्रुखियर सैयद बंधुओं या अली बंधुओं की मदद से बादशाह बना है, वो इस बात को बखूबी जानता है कि ये दोनों किंग मेकर हैं और इनको पहला किंग मेकर भी माना जाता है, इनको राजा बनाने वाला माना गया है, किंग मेकर कहा गया है बच्चों, इनको किंग मेकर कहा गया है, ठीक। कहते हैं कि जब इनके सहयोग से ये राजा बना तो बदले में इनको देना भी तो कुछ था। भाई फर्रुखियर जब इनकी मदद से राजा बना तो बदले में इनको कुछ देगा भी तो। कहा जाता है कि अब्दुल्ला को उसने क्या बनाया। अब देखिए कहते हैं कि फर्रुखियर जब बादशाह बना तो फर्रुखियर शासन कब से कब तक किया, फर्रुखियर ने शासन किया 1713 से 1719, 1713 से 1719। और फर्रुखियर ने इन दोनों भाइयों को बच्चों अब्दुल्ला और हुसैन अली, अब्दुल्ला और हुसैन अली। अब्दुल्ला को बच्चों उसने क्या बनाया, वजीर, माने वित्त मंत्री, वजीर सबसे बड़ा पद होता था। और हुसैन अली को उसने क्या बनाया, मीर बख्शी। अब देखिए एक तरफ जो है वित्त का मुखिया बन गया कौन, अब्दुल्ला, और एक तरफ सेना प्रमुख बन गया कौन, हुसैन अली। यानी सारी सेना का दारोमदार हुसैन अली के हाथों में आ गया और सारे वित्त का अधिकार बच्चों अब्दुल्ला के हाथों में आ गया। तो फर्रुखियर के हाथों में क्या मिला,
ये मुगल बादशाह तो वैसे ही इन दोनों भाइयों के हाथों की कठपुतली बन गया। अब मुगल बादशाह फर्रुखियर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों ने सबसे महत्वपूर्ण पदों को अपने हाथों में ले लिया। और इससे बच्चों क्या हुआ कि इनका जो अस्तित्व है, इनका जो महत्व है, वो राज दरबार में या मुगलिया सल्तनत में क्या हुआ, मजबूत हो गया। और लोगों के बीच इनका महत्व और क्या हुआ, बढ़ गया। कहा जाता है कि हुसैन अली को बच्चों इसने अमीरुल उमरा की उपाधि दिया। जो हुसैन अली है उसको फर्रुखियर बच्चों क्या करता है, अमीर उल उमरा की टाइटल देता है, इसको उपाधि दिया। कौन सी उपाधि, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। और इसे जो है, इसे कौन सी उपाधि दिया, इसे उपाधि दिया कुव्वतुल मुल्क की, कुव्वतुल मुल्क की उपाधि दिया। इसे कौन सी उपाधि दिया, कुव्वतुल मुल्क की। कहा जाता है कि इनका महत्व जो है राज दरबार में बच्चों क्या हुआ, अपने चरम पर हो गया। यानी बादशाह का कद इनसे कहीं न कहीं क्या हुआ, छोटा होने लगा। क्योंकि ये जो चाहते थे बच्चों वही करते थे, जो चाहते थे वही करते थे। लेकिन अब बच्चों कहा जाता है इनकी जो प्रसिद्धि थी वो फर्रुखियर को बच्चों नाराज करने लगी। फर्रुखियर इस बात को महसूस करने लगा कि जो मुझे राजा बना सकता है, बादशाह बना सकता है, वो मुझे बादशाह से हटा भी सकता है। और इस बात को फर्रुखियर ने जब महसूस किया तो कहा जाता है कि फर्रुखियर बच्चों अब इन दोनों के विरुद्ध क्या किया, षड्यंत्र करना शुरू किया। यानी इन दोनों भाइयों को उसने क्या किया बच्चों, दूर करने का निश्चय किया और समाप्त करने का निश्चय किया। वह इन दोनों भाइयों को समाप्त करने का क्या करता है, निर्णय करता है। अंकिता, शालू, क्रेजिया, महिमा, रिंकू सिंह, वेलकम है बच्चों आप लोगों का। कृष्णा पांडे, ठीक है। मोहित राठौर, मीर बख्शी का मतलब होता है कि सेना प्रमुख, ठीक है। मीर बख्शी मतलब बच्चों होता है सेना प्रमुख, यानी आज का रक्षा मंत्री कह सकते हो आप, आज का रक्षा मंत्री कह सकते हैं। चलिए ठीक है। श्रवण शाह, थैंक यू इसके लिए। लेकिन बेटा आप लोग नौकरी पा जाओ, क्योंकि इतनी रात को मेहनत करना ज़रूरी नहीं है कि आप भी रात रात मेहनत करो। ये काम हम ही लोगों को करने दीजिए, आप लोग नौकरी करिए, पैसा कमाइए अच्छे से, है कि नहीं। अब इतनी टाइम सभी लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन हम आपके सामने हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि अब फर्रुखियर क्या करेगा, षड्यंत्र करना शुरू करेगा अली बंधुओं के खिलाफ, कि अली बंधुओं को किसी तरह क्या किया जाए, हटाया जाए। कहा जाता है कि इस माने फर्रुखियर की इस प्रयास में मदद कौन करता है बच्चों, मीर जुमला। मीर जुमला क्या करता है बच्चों, मदद करता है। यानी फर्रुखियर की मदद अली बंधुओं के खिलाफ कौन करता है, मीर जुमला करता है। मीर जुमला सैयद बंधुओं को क्या करता बच्चों, हमेशा के लिए समाप्त करने का षड्यंत्र बनाता है, ठीक, फर्रुखियर की मदद से। मीर जुमला बच्चों ये तुरानी गुट का सदस्य है। किस गुट का सदस्य था, तुरानी गुट का सदस्य था। और इस षड्यंत्र में क्या किया गया कि सबसे पहले तो ये तय किया गया कि ये दोनों भाई एक दूसरे के नज़दीक न हो, दोनों को एक दूसरे से क्या किया जाए, दूर किया जाए। और दूर करने के लिए क्या किया गया कि हुसैन अली को बच्चों कहाँ भेज दिया गया, दक्कन यानी दक्षिण भेज दिया गया, दक्कन भेज दिया गया दक्षिण भारत में। और अब्दुल्ला को बच्चों कहाँ रख दिया गया, आगरा में। पहले तो दोनों भाइयों को दूर दूर किया गया ताकि ये एक साथ न हो। लेकिन कहते हैं बच्चों होनी को कौन टाल सकता है। हुआ ये कि जब इन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू किया तो आगरा में बच्चों उस समय कौन है, अब्दुल्ला।
और हुसैन अली कहाँ है, दक्षिण में, दक्कन में। कहते हैं कि अब्दुल्ला को जब इस बात को पता चली बच्चों, तो उसने हुसैन अली को आमंत्रित किया आगरा। जब उसको ये बात पता चली कि भाई फर्रुखियर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने बच्चों हुसैन अली को क्या किया, बुला लिया कि आइए जरा यहाँ पर देखते हैं फर्रुखियर को। कहते हुसैन अली बच्चों दक्षिण में था, और इस समय ये जो मराठा सल्तनत है, यहाँ पर बादशाह पेशवा कौन है बच्चों, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ यहाँ पर क्या है, पेशवा है। कहा जाता है बच्चों कि हुसैन अली दक्कन का सूबेदार था। हुसैन अली ने बच्चों फर्रुखियर को फिर से गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया, और हुसैन अली इस कार्य में मदद लेना चाहता था, किसकी, मराठों की। और यही वो समय है बच्चों जब 1719 में मराठों से हुसैन अली क्या करता है, एक संधि करता है। और यह संधि बच्चों मराठों के लिए इतनी लाभदायक साबित हुई कि आने वाले समय में इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, तो ये संधि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और इस संधि में जो प्रावधान थे उसको हम आपको पढ़ा चुके हैं मराठा में। मराठा इतिहास जब आपको पढ़ाया था हमने, तो वहाँ पर इसको मैं पढ़ाया हूँ कि इस संधि में प्रावधान ये था कि शाहू को मुगल क्या मानेंगे, राजा मानेंगे। ठीक, और शाहू के परिवार वाले जो आगरा में कैद हैं उनको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान यह था कि दक्षिण के जो 6 सूबे हैं, प्रांत हैं, उनकी चौथ और सरदेश मुखी कौन वसूलेगा, मराठा वसूलेंगे। पांचवा प्रावधान ये था इसमें कि 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सेवा मराठे देंगे, किसको, हुसैन अली को। ठीक, तो इसी संधि के तहत बच्चों इसी संधि के तहत मराठे जो है वो मदद करते हैं, किसको, हुसैन अली को। और 15,000 घुड़सवार सेना लेकर बच्चों हुसैन अली पहुंच जाता है कहाँ, आगरा, जहां पर फर्रुखियर था। कहा जाता है बच्चों कि मराठों की मदद से फर्रुखियर की गला घोट कर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। गला घोट कर हत्या कर दी गई। तो जब गला घोट कर बच्चों हत्या हो गई किसकी, फर्रुखियर की, तो फर्रुखियर के स्थान पर, यहाँ पर बच्चों फर्रुखियर के स्थान पर राजा बनाया गया। फर्रुखियर के स्थान पर किसको गद्दी दी गई, फर्रुखियर के स्थान पर गद्दी मिलेगी किसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्रुखियर के स्थान पर गद्दी मिलेगी अब किसको बच्चों, गद्दी मिलेगी अब बादशाहत की गद्दी मिलेगी किसको, रफ़ी उत दर्जात को, जो बेटा है किसका, रफ़ी उत शान का। रफ़ी उत शान कौन है, भाई है अजीमुस शान का। अजीमुस शान भाई है किसका, जहादर शाह का। और ये चारों बेटे हैं किसके, मुअज्जम के। मुअज्जम बेटा है किसका, औरंगजेब का। तो ये एक वंशावली का सीक्वेंस है, देख सकते हैं आप। तो कहा जाता है बच्चों कि अब सैयद बंधुओं ने फर्रुखियर की हत्या करवाकर उन्होंने रफ़ी उस शान के बेटे रफ़ी उत दर्जात को क्या बनाया, शासक बनाया, जो बेहद छोटा था। ठीक, रफ़ी उत दर्जात ही इस 1719 की संधि पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है बच्चों। रफ़ी उत दर्जात ही यहाँ पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है इस संधि के प्रावधानों पर। और उसी संधि के प्रावधानों के तहत ही बच्चों मराठों यानी शाहू का परिवार जो है वो कैद खाने से क्या हुआ, मुक्त हुआ। ठीक है, ठीक। तो रफ़ी उद दर्जात के बाद आएगा रफ़ी उद दौला, इसके बाद आता है बच्चों रफ़ी उद दौला। तो कहते हैं कि यही वो रफ़ी उद दौला है जो हस्ताक्षर करेगा किस पे, मराठों से किए गए समझौते पर। यानी 1719 में हुसैन अली ने जो समझौता मराठों से किया था उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, रफ़ी उत दर्जात करेगा। और रफ़ी उत दर्जात का जो सबसे बड़ा योगदान था बच्चों ये था, कहा जाता है कि इन्हीं के समय शाहू की माँ, उसके परिवार वाले बच्चों कैद खाने से क्या हुए, मुक्त हुए। शाहू के परिवार वाले इन्हीं के समय कैद खाने से मुक्त हुए। इन्हीं के समय बच्चों मराठे दक्षिण के 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी ले लिए रफ़ी उद दर्जात के समय। अब रफ़ी उद दर्जात के समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये हुआ रफ़ी उत दर्जात। देखिए ये बच्चों 1719 में शासक बना, ठीक है।
1719 में शासक बना, सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है। इसके समय औरंगजेब का एक बेटा था बच्चों, जिसका नाम था अकबर, याद होगा। औरंगजेब के बच्चों 4 बेटे थे, 3 के नाम हमने आपको बताए थे। 3 में औरंगजेब का बड़ा बेटा कौन था? मुअज्जम, बड़ा बेटा मुअज्जम, दूसरा बेटा आजम, तीसरा बेटा कामबख्श, चौथा बेटा था कौन? अकबर। आपको याद होगा हमने अकबर का नाम नहीं बताया क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन इसकी मृत्यु क्यों हुई थी बच्चों? क्योंकि इस अकबर ने 1781 में अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह में समर्थन अकबर का कौन कर रहा था? संभाजी, जो शिवाजी का बेटा है, और दुर्गादास, जो राजपूत सेनापति था। दुर्गादास, आज भी आप राजपूताना में चले जाइए बच्चों, तो राणा और दुर्गादास 2 ही ऐसे लोग हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे थे बच्चों जिन्होंने कभी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ठीक, कहते हैं कि दुर्गादास और संभाजी की मदद से अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था 1781 में। ठीक, और जिसकी वजह से औरंगजेब इसका पीछा करता है और मजबूर होकर अकबर को हिंदुस्तान से बाहर फारस भाग कर जाना पड़ा, जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी का बेटा था निकुशियर, अकबर का बेटा था बच्चों निकुशियर, अकबर का बेटा था निकुशियर। कहा जाता है इस निकुशियर ने बच्चों रफीउद्दर्जात के समय निकुशियर ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। निकुशियर बच्चों क्या करता है? ये विद्रोह कर देता है। इसे कहा जाता है निकुशियर का विद्रोह, इसे कहते हैं निकुशियर का विद्रोह। कहते हैं जब ये विद्रोह किया बच्चों, तो कहा जाता है कि निकुशियर का विद्रोह ये आगरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? आगरा में। और जब ये आगरा में विद्रोह किया तो इसने बच्चों अपने एक ब्राह्मण मित्र, जिसका नाम था मित्रसेन, कहा जाता है कि मित्रसेन नामक एक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी देता है। कौन सी पदवी दिया? इसने अपने मित्रसेन नामक ब्राह्मण को, जो इसका मित्र था, इसने मित्रसेन को राजा बीरबल, ये टाइटल याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है, राजा बीरबल की क्या दिया? पदवी दिया। राजा बीरबल की पदवी दिया, और इसे 7000 का मनसब दिया। 7000 का बच्चों क्या दिया? मनसब दिया। ठीक, 7000 का बच्चों क्या किया? मनसब दिया। लेकिन यह विद्रोह बच्चों सफल नहीं रहा, क्योंकि सैयद बंधु अभी जिंदा थे, और उन्होंने इस विद्रोह को रफीउद्दर्जात के नेतृत्व में ही, इन बंधुओं के द्वारा ये विद्रोह बच्चों आसानी से क्या किया गया? दबा दिया गया। यानी कभी पूछ सकता है कि निकुशियर का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो निकुशियर का विद्रोह बच्चों हुआ था किसके समय? रफीउद्दर्जात के समय। लेकिन दुर्भाग्य था, रफीउद्दर्जात बच्चों यहाँ पर योग्यता और अयोग्यता की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बहुत कम समय, मात्र 3 महीने कुछ दिन ही ये शासन कर पाया, और इसकी क्षय रोग से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसके मरने के बाद जो है रफी-उत-दौला को शासक बनाया गया, और रफी-उत-दौला भी बच्चों क्या था? बहुत ही कम समय तक, 4 महीने के आसपास उसने बच्चों क्या किया? शासन किया, और 4 महीने के बाद उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला दोनों के शासन को बच्चों बहुत ही नगण्य माना गया है मुगलों में। ठीक, और इन दोनों के मरने के बाद रफी-उत-दर्जात और रफी-उत-दौला, इन दोनों के मरने के बाद शासक बना बच्चों कौन? रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला। इन दोनों के मरने के बाद शासक बनेगा बच्चों कौन? मुहम्मद शाह। कौन बनेगा? मुहम्मद शाह। ठीक है, तो मुहम्मद शाह बच्चों शासक बनता है, और मुहम्मद शाह का एक लंबा शासन है। ठीक, तो मुहम्मद शाह को जो है एक लंबा शासन है। अब इसमें जो है आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है?
मनीषा राणा, बेटा मैं मध्यकाल ही नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंसेंट हिस्ट्री 2 बार पढ़ा चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री ही है, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बात समझ रही हैं। मध्यकाल तो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं, मध्यकाल तो बेटा हमने पढ़ाया ही नहीं। आप, मुझे लगता है कि आप अभी नई नई जुड़ी हैं। ठीक है। हाँ, 1719 से 1748 इसका शासन का दौर रहा। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, रात काफ़ी है, बात लेकिन अभी काफ़ी बाकी है, ठीक। तो बात को बाकी रहने देते हैं, कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। हाँ, रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नहीं, शाहजहाँ द्वितीय आगे है, रफ़ीउद्दौला इसकी टाइटल है शाहजहाँ द्वितीय। ठीक बच्चों, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। शुभ रात्रि सभी को हमारी तरफ से। 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है बच्चों। ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ मनीषा जी, ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, वो प्लस पे चलेगी, ठीक है। पेड बैच में आप जुड़ सकती हैं वहाँ पे। मैराथन क्लास कल है, कल मैराथन क्लास है 7 बजे से, कल मैराथन क्लास है बच्चों 7 PM से। मेंस की तैयारी बेटा यहाँ पर नहीं हो सकती यूट्यूब पे, मेंस की तैयारी यूट्यूब पे नहीं होती है, वो प्लस पे होती है, उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, शुभ रात्रि, ठीक है। और ये बच्चों हमारा कोड है, इस कोड के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप हमारे कोड के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। संजय 7